हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी एसएसटी की यह वीडियो क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर से ली गई है। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो किस तरीके से प्रभावित करती है। तो आज के टॉपिक पर हम आते हैं। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और जिस कारण से कि यहाँ की सघनता ज़्यादा होने से चारों तरफ बिखराव भी ज़्यादा है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर की है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। अब रेल से ज़्यादा सड़क परिवहन क्यों है? क्योंकि हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए विभिन्न रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है और इस कारण से रेल से ज़्यादा कार्य किससे होता है? सड़क परिवहन के द्वारा होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम है, यानी कि रेलवे लाइन की पटरियां बिछाने में जितनी लागत लगती है उससे कम मूल्य में सड़क का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि कहीं पे ऊबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीन है तो वहाँ पर भी हम सड़कें बना सकते हैं, लेकिन रेल की पटरियां बिछानी संभव नहीं है या फिर बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें भी सड़कें पहाड़ों को काट काट कर बनाई जाती हैं, जबकि ऐसे इलाके में अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ की रेल मार्ग की सुविधा नहीं हो पाई है। इसके अलावा कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है, यानी कि वह हमारा मित्र की तरह कार्य करता है। अगर हमें कम दूरी में के लिए कहीं जाना है या कम सामान लेके जाना है, छोटे परिवहन की आवश्यकता है, तो हम सड़क मार्ग का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जबकि रेल मार्ग ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता है और खर्चीला भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा वह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। अब घर घर कैसे सेवाएं उपलब्ध करवाता है? जैसे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लो कि आपको अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, तो उसके लिए रेल ज़रूरी नहीं कि आपके रास्ते में आ जाए, लेकिन कोई भी सड़क परिवहन का यूज करके हम एक जगह यहाँ छोटी से छोटी यात्रा तय कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भी सुविधा उपलब्ध होती है कि हम तुरंत गाड़ी से चले जाएं। तो इस तरीके से सड़क परिवहन जो है वो हमारे लिए काफ़ी सहायक होता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन वायु और समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। अब कैसे जोड़ती है? मान लीजिए कि आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए अगर आप घर से निकलें तो सीधे तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच नहीं जाएंगे, उसके लिए हमें सड़क मार्ग का यूज करना होता है। तो हम सड़क मार्ग का यूज करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमें एयरपोर्ट पर जाना होता है तो भी हमें सड़क मार्ग का यूज करना होता है, या फिर किसी भी सी पोर्ट पर जाना होता है तो भी हम सड़क मार्ग के द्वारा जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है। मैप में जो लाइनिंग दी हुई है यह सड़क मार्ग को दर्शाती है। यह कुछ महानगर हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता। यह अगर हम चारों को देखें तो एक चतुर्भुज बनाता है। आप देखिए इस तरीके से, तो इसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से भी जानते हैं। यह एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ता है। इसी तरीके से चाहे वह
उत्तर में कश्मीर हो या फिर दक्षिण में कन्याकुमारी, वह एक कड़ी का काम करता है और वहाँ से भी सीधे रोड नॉर्थ से साउथ की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक जगह से दूसरी जगह आती है और हमें यह एक जगह से दूसरी जगह यातायात करने के लिए बहुत ही मदद पहुंचाती है। इस तरीके से बेहतर सड़क परिवहन से कृषि का विकास भी होता है। इस तरीके से सड़क परिवहन जो है हमारे देश का आधार है। बेहतर सड़क परिवहन से हमारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंच आसान बन जाती है। हम यहाँ आसानी से शिक्षा के लिए एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सड़क परिवहन हमारे लिए एक मित्र के समान है, हमारा सहायक है और हम इसके द्वारा अपना जीवन आसान बना सकते हैं। अब हम आएंगे आज के प्रश्न उत्तर पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। तो अभी हमने पढ़ा है ऊपर कि सड़क परिवहन कम दूरी के लिए सबसे अच्छा परिवहन का साधन है। कम व्यक्तियों तथा कम सामान के लिए भी सड़क परिवहन सबसे बेहतर है। इसके साथ साथ सड़क परिवहन द्वार से द्वार सेवाएं भी प्रदान कर सकता है। इसके अलावा भी आप अगर आपको और कुछ लग रहा है तो आप लिख सकते हैं। क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा तय की है? तो बहुत सारे राजमार्ग हैं, जैसे कि NH1, NH2, NH9, NH24, इस तरीके की बहुत सारे राजमार्ग हैं। अब आपको बताना है कि आपने इन सब राजमार्गों में से किससे होकर के यात्रा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है? तो अभी मैंने बताया है आपको कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो बेहतर सड़क परिवहन हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से परिवर्तन ला सकता है, जैसे कि कृषि का विकास करके। अगर बेहतर परिवहन होगा तो कृषि का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी और हम आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई और भी उपयुक्त कारण आपको दिखता है तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप सभी समझ गए होंगे और इसे जल्दी से कंप्लीट करेंगे।